ज़िंदगी की ये डगर आसान नहीं है। इसमें आज़माइशें हैं, इसमें इम्तिहान है। आपको कभी अमीरी दे कर के आज़माई जाएगी, कभी आप गुर्बत में जाकर के आज़माए जाएँगे, कभी जीवन में खुशियाँ दे के आज़माए जाएँगे, तो कभी दुःख का अम्मार लगा के आज़माया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही आपको आज़माते रहेंगे ज़िंदगी में और आपको इस इम्तिहान से गुज़रना है। आप भाग नहीं सकते। अगर इंसान की ज़िंदगी मिली है, तो आपको गुज़रना होगा इस इम्तिहान से और इस इम्तिहान में आप अपनी जगह स्थिर बन सकते हैं। आप अपनी जगह एक चीज़ पे, एक सच्चाई पे कायम रह सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो मुसीबत में, परेशानियों में आपको आपकी जगह पे मजबूत रखता है, बना के रखता है, जड़ें जमा के रखता है एक जगह। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो आप ऐसे ही एक हवा का झोंका आएगा और आपको बिखेर देगा। आपको उड़ा के कहाँ ले जाएगा, फिर कहाँ जाके आप लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और आप अगर इस कॉन्फिडेंस की सवारी पर आ गए हैं, इस पे आप बैठ गए हैं, कॉन्फिडेंस पे आपकी पकड़ मजबूत हो गई है, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको मिल के रहेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। फिर ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? ये कॉन्फिडेंस जो चीज़ है, ये कहाँ मिलती है? इसको कैसे लिया जा सकता है? ये कैसे हमारे अंदर आ सकता है? तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको लिखना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अच्छे लोगों के बारे में सीखना होगा, पढ़ना होगा, उनकी जीवनी को जानना होगा, उन लोगों के बारे में जिन्होंने सच के रास्ते को हमेशा अपना रास्ता बनाया, सच का दामन हमेशा थाम के रखा। ज़िंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें आईं, चाहे जितनी मुसीबतें आईं, परेशानियाँ आईं, वो कभी सच का रास्ता नहीं छोड़े। डर की वजह से, वो झूठ की वजह से कभी डर के सच का रास्ता नहीं छोड़े। चाहे जितना भी उन्हें परेशानियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन सच का दामन हमेशा साथ रखे और सच का दामन हमेशा थामे रखे और दुनिया में मिसाल बने, लोगों को सिखाने के लिए कि देखो ज़िंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें आएँ, चाहे जितनी परेशानियाँ आएँ, सच का दामन हमेशा थाम के रखना। चाहे पूरी दुनिया झूठ की तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन सच से अपने आप को कभी विचलित मत होने देना। अपने आप को कायम रखना सच पे और इस सच्चाई का, इस ज़िंदगी के संघर्ष का, कॉन्फिडेंस को अपने अंदर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, कॉन्फिडेंस को लाने के लिए जो सबसे अच्छी मिसाल हम लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने दी, वो है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। उनके जीवनी को आप पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है, उनकी एक एक लाइनें, एक एक घटना जो है, आपको ऐसा एनर्जेटिक आपको इस दुनिया में लाके दिखाएगी, आपके अंदर ऐसा एनर्जी भरेगी कि आप वाकई एनर्जी से पूरा भर जाएंगे, लबरेज हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा आपके अंदर जो कभी आपको हारने नहीं देगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप पढ़िए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी जीवनी को पढ़िए, उनकी हिस्ट्री को आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद, सिर्फ पढ़ने से ही आपके अंदर ये चीज़ें पूरी की पूरी, किसी भी चीज़ को पढ़ लेने से नहीं आ जाती हैं, बल्कि पढ़ने के साथ साथ उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लेके आइए। वो करिए जो उन्होंने बताया, वो करिए जो उन्होंने कहा। आप जानते होंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपने रास्ते से गुजरते थे, तो एक बूढ़ी औरत थी जो उनके ऊपर ला करके कूड़ा, जो घर की गंदगी होती थी, वो ला के फेंक देती थी। जब वो जा रहे थे, तो एक रोज़ उनके ऊपर ये कूड़ा नहीं फेंका गया। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। वो रुके, ठहरे थोड़ा देर और फिर जो है उसके बारे में पता किए, तो ये पता चला कि ये औरत बीमार है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते हैं, बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ उस बूढ़ी औरत के पास, उसका हाल चाल पूछते हैं और उसकी खिदमत करते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो औरत जो थी, जो कूड़ा करकट उनके ऊपर फेंका करती थी, उसका दिल इतना नरम हो गया। वो ऐसा जो है, ऐसा उसको एजुकेशन मिला उस समय, अपने व्यवहार से, अपने अमल से, इस तरह से अल्लाह के रसूल ने प्रभावित किया उसे कि वो सच के रास्ते पे आ गई, वो औरत सच का दामन थाम ले। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। आपको सच के रास्ते पे चलने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन लेने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी और दूसरे लोगों को बांटना भी होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन ले लीजिए और प्रैक्टिस ना करिए, सिर्फ जान के खुद ही तक सीमित कर दीजिए उसको। ये पढ़ने का मतलब नहीं होता है, बल्कि मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करिए, खुद अपनी ज़िंदगी में अमल में लाइए और दूसरे लोगों को भी सिखाइए, दूसरे लोगों का तक ये चीज़ें फैलाइए।
फिर देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे मजबूत होगा। आपके अंदर ऐसा मजबूत का ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको विचलित नहीं होने देगा। ज़िंदगी में चाहे जितने बड़े भी तूफ़ान आए, चाहे जितनी मुसीबतें आएँ, चाहे जितनी परेशानियाँ आएँ, ये कॉन्फिडेंस ही होगा जो आपको अपनी जगह जमा के रखेगा, मजबूत रखेगा। आपके हौसले बुलंद रहेंगे, आपके इरादे बुलंद रहेंगे। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप पढ़िए, उस पे प्रैक्टिस करिए, उसे अमल में लाइए और दूसरे लोगों तक फैलाइए भी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।